अर्थ है। What is the meaning of atoning death of Christ? इसका अर्थ है reconciliation between the sinful mankind and the holy God। पवित्र ईश्वर के साथ पापी से पापी मनुष्य का संबंध स्थापित करना, रिकॉन्सिल, मेल मिलाप कराना। और हर मानव जाति के लिए यह संदेश है, यह सिर्फ यीशु मसीह के मानने वाले के लिए नहीं, यह सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं, बल्कि यह संदेश दुनिया के सब लोगों के लिए है। रिकंसिलिएशन बिटवीन द सिंफुल मैनकाइंड एंड होली गॉड, और यही है एटोनिंग डेथ ऑफ क्राइस्ट। यह सिर्फ मसीह के बलिदान के द्वारा संभव हुआ है। हर मानव समाज यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ईश्वर से मिल सकता है। दिस रिकॉन्सिलिएशन इज पॉसिबल थ्रू द एटोनिंग सैक्रिफाइस ऑफ क्राइस्ट। रोमन्स 3:25, परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रायश्चित मिला है। यही पश्चाताप हमारे जीवन के लिए है, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यीशु मसीह तो मरा, यीशु मसीह लहू भी बहाया, यीशु मसीह का क्रूस प्रायश्चित का एक सिंबल भी है। वह पापी नहीं था, परंतु हमारे पापों को लेकर सलीब पर चढ़ गया। लेकिन यह कब इम्प्लीमेंट होगा? हाउ इट विल इम्प्लीमेंट? जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विश्वास करने से यह आपके जीवन में इम्प्लीमेंट होता है, यह आपके जीवन में काम करने लगता है। रोमन्स 3:25, रोमियो और उसका 3 अध्याय और 25 पद, और यहाँ पर लिखा है कि यह विश्वास करने के द्वारा कार्य करने लगता है। Whom God has set forth to be a propitiation through faith। यहाँ पर लिखा है propitiation, यह शब्द आया है propitiation through faith, और यहाँ पर हिंदी में लिखा है जो विश्वास करने से कार्य करने लगता है। जहां आपने विश्वास किया, यह क्रूस की जो शक्ति है, यह क्रूस की जो सामर्थ है, वह आपके अंदर काम करने लगेगा। रोमन्स 3:25, विश्वास करने के द्वारा ही यह आपके अंदर काम करने लगेगा। इट विल स्टार्ट वर्किंग। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। रोमन्स 5:11, और वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल हुआ है। रोमन्स 5:19, और वहां पर लिखा है एक मनुष्य के कारण यह पाप इस दुनिया के अंदर आया, परंतु एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत सारे लोग धर्मी ठहरा गए। हमारे आज्ञा मानने से हम धर्मी नहीं ठहराए। रोमन्स चैप्टर 5:19 और 5:19 के अंदर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे। ये दुनिया ही पापी हो गया ना। आदम के आज्ञा न मानने के द्वारा यह सृष्टि ही तो पूरा पाप से भर गया। और रोमन्स 5:19 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से सब लोग पापी ठहर गए। और वैसे क्या कहता है? वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत सारे लोग धर्मी ठहराए।
यीशु मसीह की आज्ञा मानने से हम और आप धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु मसीह के आज्ञा मानने से हम और आप धर्मी ठहराए गए हैं। सो एटोनमेंट, व्हाट इज एटोनमेंट? एटोनमेंट का अर्थ है प्रायश्चित। द एटोनिंग डेथ ऑफ क्राइस्ट, मैंने पहले आपको बताया। एटोनमेंट रेफर्स टू फॉरगिविंग, क्षमा, दूसरे को क्षमा करने का यह शब्द है। क्रूस वह स्थान है जो मनुष्य के अंदर से विकार को निकालता है। दो शब्द मैं कहूंगा, पहला है एरोगेंस और दूसरा शब्द है प्रीटेंशन। ये दो शब्द है। एटोनमेंट मैंने समझाया, एटोनमेंट का अर्थ है प्रायश्चित। एटोनिंग डेथ ऑफ क्राइस्ट का अर्थ है मसीह हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा, वह हमारे लिए प्रायश्चित बना। वो तो पापी नहीं था, उसे पश्चाताप करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ऑफ माई सीन। और मैंने ये कहा पावर ऑफ सीन, पाप में भी शक्ति है। और फिर मैंने बताया कि पाप की जो शक्ति है उससे बड़ी शक्ति है क्रूस की शक्ति। द पावर ऑफ क्रॉस इज बिगर देन द पावर ऑफ सिन। सो पहला है एरोगेंस। एरोगेंस का अर्थ होता है अहंकार, और दूसरा है प्रीटेंशन। प्रीटेंशन का अर्थ होता है अभिमान, और क्रूस इन दोनों को आपकी जिंदगी से बाहर कर देता है। ये एरोगेंस बहुत खतरनाक है आपकी जिंदगी के लिए, हमारे जिंदगी के लिए। इससे बहुतों को हानि होता है। हमारे एरोगेंस से दूसरे को हानि होता है, हमारे प्रीटेंशन से दूसरे को हानि होता है, और हम समझ भी नहीं पाते दूसरे को कितना हानि होता है हमारे एरोगेंस से, दूसरे को कितनी हानि होती है हमारी प्रिटेंशन से, और हम मनुष्य समझ भी नहीं पाते। प्रिय भाइयों बहनों, एटोनमेंट का अर्थ है प्रायश्चित। एटोनिंग डेथ ऑफ क्राइस्ट, हमारे पापों के लिए मसीह प्रायश्चित बना। उसने तो पाप नहीं किया था। डोनाल्ड आर्थर एक बड़ा विद्वान हुआ इस क्रिश्चियन वर्ल्ड में, डोनाल्ड आर्थर कार्सन, और उसने कहा क्रॉस इज द प्लेस वेयर गॉड डिस्ट्रॉयड ह्यूमन एरोगेंस एंड प्रीटेंशंस। वह कहता है कि क्रूस वह जगह है जहां परमेश्वर ने इस दो चीजों को नाश किया। क्रॉस वह जगह है जहां परमेश्वर ने मनुष्य के ह्यूमन लाइफ के अंदर एरोगेंस और प्रिटेंशन को नाश कर दिया, और वहीं से भाईचारे की प्रीति शुरू हो गई। भाईचारे की प्रीति वहीं से स्टार्ट हो जाती है। आई विल शॉर्ट, इट इज अ बिग सब्जेक्ट। क्रॉस एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है। क्रूस, अगर हम भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, वर्शिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपने ज़िंदगी में क्रूस के महत्व को जानना होगा। इफ यू वांट टू वर्शिप गॉड। दूसरा है क्रॉस इज द प्लेस। क्रूस वह स्थान है वेयर ऑल द वाउंड्स ऑफ द सिंस आर हील्ड, जहां पाप के सब घाव धोए जाते हैं। क्रूस वह स्थान है जहां पर पाप के जो घाव है वह धोए जाते हैं। If you suffer from the emotional problem,
जो मनुष्य की जिंदगी का कॉमन परसेप्शंस है। पहला गिल्ट, दूसरा है एंग्जाइटी, तीसरा है डिप्रेशन, चौथा है एंगर। ये कॉमन मनुष्य की जिंदगी के अंदर रहता है। क्रूस के बारे में मैंने कहा, क्राइस्ट इज द पावर ऑफ गॉड एंड क्राइस्ट इज द विजडम ऑफ गॉड। क्रॉस इज पावर अनटू सैल्वेशन। क्रूस सामर्थ, उद्धार के लिए हमारी सामर्थ है। क्रूस हमारी जिंदगी से जो हमारी समस्या है, जो गिल्ट है, जो एंग्जाइटी है, जो डिप्रेशन है, जो एंगर है, इसको हमारी जिंदगी से निकालता है और हमें इस दुख की जिंदगी से निकालकर और आनंद की जिंदगी में ले चलता है। क्रॉस इज द सेंटर ऑफ योर फैमिली। क्रॉस is the center of your life. Cross is the center of your congregation. Cross is the center of the Christian faith. ये आपकी जिंदगी का केंद्र बिंदु है। शैतान